हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास? हेलो। यस सर। देखिए क्वेश्चन 35 बनाए बनाए 35 नंबर आप लोग। देखिए 35 नंबर पढ़िए। पेंशन किसमें आएगा बताया था आप लोग लास्ट क्लास में हम। पेंशन कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। एज कितना दिया? 60 ईयर दिया हुआ, सीनियर सिटीजन है तो बेसिक लिमिट याद रखिएगा 3 लाख। पेंशन का आएगा, सैलरी में आएगा। टाटा मोटर का आएगा, इंडियन कंपनी है, एग्जाम में 1034। और ये फॉरेन कंपनी का आएगा, अदर सोर्स में आएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश का आएगा, अदर सोर्स में आएगा। फिक्स डिपॉजिट का आएगा, अदर सोर्स में आएगा। और लॉटरी में ग्रॉस अमाउंट आएगा। लॉटरी में क्या आएगा बताइए आपका? 35,000। लॉटरी में ग्रॉस अमाउंट आएगा कितना? देखिए यहाँ पे 35,000 डिवाइड बाय 17 into 100, 50,000। ये भी कहाँ आएगा? 10 में आएगा। और इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहाँ आएगा? 10 में आएगा। LIC प्रीमियम कहाँ आएगा? 80C में। मेडिक्लेम किस में आएगा? D में। राम मिशन कहाँ आएगा? G में। रिलीफ फंड कहाँ आएगा? G में। और ट्रीटमेंट कहाँ आएगा फादर का? DDB में। बोले क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, डाउट यहाँ तक किसी को बोले? नो सर। स्टार्ट करें तो कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम of Mrs. M for the year क्या बताइए? For the student year 2021 relating to previous year क्या बताइए? 1920। देखिए पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पेंशन रिसीव कितना दिया बताइए पर मंथ? पेंशन कितना दिया बताइए यहाँ पे? 50,000 इंटू 12, 180। और कोई इनकम है सैलरी में? ये क्या हो गया? ग्रॉस सैलरी। ठीक है। इनकम लिखे 180 हो गया। तो ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी कितना आ गया? 180। लेस क्या करें फिर इसमें? डिडक्शन 16 आइए 61 है कितना का बताइए? 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। और ये माइनस करने के बाद कितना आएगा फिर? 130। कौन सा डिडक्शन है ये? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और क्या उसके बाद? हाउस प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में, सैलरी है बस। और क्या उसका? अदर सोर्सेस, IFS। सैलरी कितना बताइए पहले? 180। और डिडक्शन कितना आ गया? 50,000 माइनस कर दीजिए। और अदर सोर्स में क्या क्या आएगा देखिए? एक है आपका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितना देखिए? टाटा मोटर्स एग्जाम है ये 1034।
इंटरसेक्शन 1034 कितना अमाउंट बताइए इसमें? कितना अमाउंट बताइए 1034 में? 14,000 नील हो जाएगा पूरा ये। और क्या इसके बाद? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना? फॉरेन कंपनी बताइए 60,000। इसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश आउटसाइड इंडिया कितना देखिए 56। और क्या है इसके बाद? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है? 80,000। उसके बाद क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ये कितना? 35,000 डिवाइड 70 50,000। ठीक है। और क्या इसके बाद? इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना बताइए? 50,000। और क्या इसके बाद? बस और कुछ है? पांचों ऐड करिए कितना है बताइए सब मिला के? 60 56 पांचों ऐड करिए 60,000 कितना बताइए? 56 80 50 50 तो 296 पहले से कितना था? सैलरी था ना पहले से? 130 था। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम $296 प्लस 130 426 अब लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A तो 80C है। कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़िए? सी है, मेडिक्लेम किसमें आएगा? 80D है और DDB है और कौन सा है? 80G है। और कोई है? सी है, डी है, DDB है और जी है। बस सब माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर आपका? टैक्स इनकम। ठीक है। वर्किंग नोट देखिए इसके बाद 80C क्या आएगा बताइए? सी में क्या आएगा? एक है आपका LIC प्रीमियम पेड है फॉर सेल्फ कितना बताइए? तो लिस्ट अमाउंट आएगा। एक है प्रीमियम पेड कितना बताइए? $24,000 और 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना? सम एश्योर्ड बताइए? 2 लाख।
20,000। अब दोनों में लिस्ट कौन सा बताइए फिर? 20,000 योग एटीसी। और कुछ एटीसी में इसके अलावा? एक ही आइटम बस। और क्या इसके बाद? सेकेंड 80D मेडिक्लेम। लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें भी। एक तो मेडिक्लेम पेड कितना बताइए पहले? किसके लिए पेड कर रहे हैं? पे किसके लिए कर रहे हैं? सन के लिए कितना है? 6,000 है। और मैक्स लिमिट कितना है? 25। अगर आप खुद के लिए पेमेंट करते हैं और आपका एज क्या है, 60 ईयर से ज्यादा है, तब आपका लिमिट कितना होता है? 50,000। तो लिस्ट कौन सा बताइए? 6। इसके बाद देखिए 80DDB मेडिकल एक्सपेंसेस। लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें भी। कितना बताइए पहले? पेड कितना बताइए? मेडिकल एक्सपेंसेस। इनकम कितना बताइए? पेड कितना? मेडिकल एक्सपेंसेस 30,000। और लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम लिमिट पेड फॉर सीनियर सिटीजन है 1 लाख। सर ये मेडिकल एक्सपेंसेस किसके लिए पे पेड फॉर हो सीनियर रहा है? सिटीजन फादर के लिए, फादर के लिए, डिपेंडेंट फादर एज 80 ईयर सफरिंग फ्रॉम ओके सर, कैंसर। यस सर, ओके। तो एज 80 ईयर है तो सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम 1 लाख है। और एक्सपेंसेस 30,000 है, तो लिस्ट कौन सा दोनों में? 30,000 है। यस सर। ठीक है। और क्या उसके बाद? नेक्स्ट 80G। बस लास्ट 80G है। अब डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड कितना बताइए? प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड में कितना है? 15,000। कितना है? 15,000 15,000। उसके बाद डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन कितना है? देखिए इसमें 20,000 है ना, लेकिन इसमें लिमिट आएगा इसमें। देखिए इसमें तो 100% है प्राइम मिनिस्टर में, और इसमें कितना है? 50% है विद क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है। अब क्वालिफाइंग लिमिट कैसे आएगा? तो देखिए पहले लिस्ट अमाउंट। तो पहला क्या था बताइए? डोनेशन कितना पहले बताइए? कितना रामकृष्ण मिशन में डोनेशन? 20,000। और दूसरा क्या बताइए? 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड जीटीआई। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस। तो अब एडजस्टेड जीटीआई कैसा है? देखिए जीटीआई कितना बताइए पहले? जीटीआई कितना है तो बताइए? अभी निकाला जीटीआई 4,26,000। 426। और इससे माइनस क्या हो जाएगा बताइए? लेस क्या हो जाएगा बताइए इसमें? एलटीसी है इसमें? एलटीसी कुछ नहीं है। एटीसी कितना था बताइए? एटीसी एटीसी कितना था? 20। और 80D कितना था बताइए? 80D कितना आया था? डी कितना था देखो? 6। और 80G कितना था बताइए? 80 डीडीबी कितना था? डीडीबी जी नहीं, डीडीबी कितना था?
30,000 बस। तो सबको माइनस करने में कितना आ रहा है बताइए? 426 माइनस कितना कितना है? 20 माइनस कितना है? -6 माइनस 30 370 आ रहा है। 3,70,000। अब इसका 10% कितना आएगा बताइए? 37,000। ठीक है, यहाँ 37,000 आएगा। अब लिस्ट कौन सा दोनों में? 20 और 37 लिस्ट कौन सा है? 20 लिस्ट है। ठीक है, तो 20 और 37 लिस्ट कौन सा बताइए? 20। अब इसका कितना आएगा? 50%। कितना है बताइए? 10 और 50 कितना हो गया? 25। अब आ जाएगा इनकम। फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए। हो गया तब? तो कितना है इसके बाद बताइए? फॉर्मेट कंप्लीट करिए, फॉर्मेट कंप्लीट करिए। सी में कितना आएगा? डीसी बताइए। सी में कितना आएगा? टीसी में 20 और डी में कितना आएगा? 6 और डीडीबी में कितना आएगा? 30 और जी में कितना आएगा? 25। चारों माइनस करने के बाद चारों मिला कितना आ रहा है बताइए? 20 81,000। 81,000 माइनस करने के बाद 345। 345। अब आपको क्या करना है? सेकंड पार्ट टैक्स निकालना है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन इसमें है नहीं है? लॉटरी है, लॉटरी 50,000 है। ठीक है ना? यहाँ तो हो गया सबका। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। देखिए टैक्सेबल इनकम कितना है बताइए? पहले टैक्सेबल इनकम कितना है बताइए? 345 और इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना बताइए आपका? 3 लाख है। तो टैक्सेबल पोर्शन होगा ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये कितना आएगा बताइए? ऐसे 50,000 था, लेकिन यहाँ पे 45 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 45 आएगा। अगर 3,50,000 से ज्यादा होता ना, अगर 3,50,000 से ज्यादा होता तो लॉटरी 50,000 आता। अब बाकी भी क्या लगता है आपका? स्लैब रेट लगता। बाकी भी क्या लगता है आपका? स्लैब रेट। लॉटरी इनकम पे 30% है, लॉन्ग टर्म गेन पे 20% है, बाकी पे क्या है? स्लैब रेट है। समझ गए? अगर यहाँ 350 से ज्यादा होता तो स्लैब रेट लगता। अब देखिए कंपटीशन टैक्स। सर लेकिन अगर हम लोग लॉटरीज को 50,000 भी लेंगे तो सर 2,95,000 बैलेंस बचेगा, तो सर तभी भी वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा ना बाकी जो स्लैब रेट के बेसिस पे। हम लेकिन लोग टैक्स लॉटरी को टैक्स कम तो किस ज्यादा लिए कर रहे हैं? टैक्स तो ज्यादा नहीं आ जाएगा। अगर 50,000 पर टैक्स देंगे
तो आपका टैक्स ज्यादा नहीं हाँ आएगा? ज्यादा आएगा, बट सर वो भी तो एक क्यों देंगे? मतलब नहीं है तो ना, आप टैक्स ज्यादा दें, आप टैक्स ज्यादा देना चाहते हैं कम देना चाहते हैं, पहले बताइए। ऑब्वियसली कम। फिर आप क्यों 50,000 टैक्स पेमेंट क्यों करें? गवर्नमेंट को तो फायदा है। अच्छा ओके सर। तो आपका आप टैक्स पढ़ क्यों रहे? कम टैक्स देने के लिए कि ज्यादा टैक्स देने के लिए, ये बताइए। ठीक है, ओके कभी सर भी यस। तो रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा वो तो फिर आपका। ओके सर, सर एक बार ऊपर के दिखाई ना प्लीज, वो कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ सर बस बस। तो स्लैब रेट कब अप्लाई होता है? देखिए, स्लैब रेट अप्लाई होता है पहले लॉन्ग टर्म गेन और कैजुअल इनकम। लॉन्ग टर्म गेन भी 20% है, कैजुअल इनकम भी 30% है। उसके बाद जो बैलेंस इनकम बचेगा तो 3 लाख आपका एग्जाम है, याद रखिए। उसके बाद स्लैब रेट होगा अगर सीनियर सिटीजन के लिए। तो टैक्स इनकम आपको 345 है और आपको लिमिट 3 लाख आपको एग्जाम है, तो आप 45 पे टैक्स देंगे, 50 पे टैक्स क्यों देंगे फिर? ठीक है, तो टैक्स ऑन लॉटरी कितना है बताइए? टैक्स ऑन सर हुआ नहीं सर, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर प्लीज। हम्म, सर बस सर वो खाली वो टैक्सेबल वाला चीज देखना है। देखिए आपका इनकम 345 है, लेकिन लिमिट कितना है आपका? 3 लाख है। तो टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा? 45,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है, 50,000 पर टैक्स देंगे तो टैक्स ज्यादा आ जाएगा आपका, 5,000 का 30%, 1,500 रुपये टैक्स ज्यादा नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ सर डन। अब देखिए विनिंग, टैक्स ऑन विनिंग लॉटरी कितना आएगा बताइए? टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम, तो 45 पे आएगा ऐसे, 30%, 13,000 बस। और ये बैलेंस इनकम पे नहीं आएगा, कुछ बैलेंस इनकम नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद बैलेंस इनकम आपको कुछ नहीं बचा यहाँ पे, नील हो गया पूरा। उसके बाद देखिए लेस क्या करें इसमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो कितना रिबेट है? 12,000 रिबेट आएगा आपका एज टोटल इनकम does not exceed 5 लाख। अब टोटल इनकम 5 लाख से कम है, ये माइनस करने के बाद कितना आएगा बताइए? 1,000। फिर इसमें ऐड करिए हेल्थ एंड इसेस, ये कितना है? 4%, 40 रुपीज, 1040। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस टैक्स पेबल लेस कर TDS। अब कितना टैक्स पेमेंट कर चुके हैं आप लॉटरी पे? आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है 50,000 के बस, 50,000 पे आपको मिला था 35,000, आपको मिला कितना था? आपको मिला 15,000, तो आप ज्यादा पेमेंट कर चुके हैं, तो रिफंड आएगा फिर। इनकम टैक्स रिफंड कितना आएगा बोलिए? 13960। 13,960, ये रिफंड आ जाएगा, समझ गए? बोलिए क्राउड इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सर की टीडीएस होने पर समझा दीजिए टीडीएस। लॉटरी पे कितना, लॉटरी का जो इनकम हुआ था कितना का हुआ था बताइए पहले? लॉटरी का इनकम हुआ था कितना का हुआ था? 50 का हुआ था, 50,000 पे। लेकिन आपको मिला कितना था? आपको मिला कितना था नेट? 35,000, कितना मिला था आपको? 35,000। ठीक है, तो
मतलब क्या हो गया कि 15,000 टैक्स पेमेंट आप कर चुके हो ऑलरेडी, टीडीएस कटा, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ 15,000 का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो रिफंड कितना आएगा बताइए फिर 13,960, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, ये सब क्वेश्चन हटा, 30 नंबर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, 36 नंबर, ठीक है। इसको 37 नंबर पढ़िए, डॉक्टर एम मलाकर, रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ए डिसेबल पर्सन, मतलब डिसेबल पर्सन भी हैं आप, तो अगर आप सेल्फ डिसेबल है, खुद डिसेबल हैं, तो डिडक्शन कौन सा आएगा, 80U आएगा, कौन सा आएगा, 80U में कितना डिडक्शन है पता है आपको, सेम अमाउंट है 75,000, कितना का आएगा, अगर आप खुद डिसेबल हैं, तो एक था 80DD जो था वो था डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, हेलो, जो 80DD था वो किसके लिए था, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए था। नॉर्मल डिसेबिलिटी में कितना था 75,000 फिक्स डिडक्शन था, और सीवीडी डिसेबिलिटी में कितना था 125, और 80U क्या है आपका, अगर आप सेल्फ डिसेबल है, खुद डिसेबल है अगर आप, तो 80U आएगा, तो उसमें क्या है, नॉर्मल में कितना है 75, सेम अमाउंट है, तो 80U आएगा इसमें 75, याद रखिएगा, हाँ। और यहाँ कितना है, प्रोफेशनल इनकम कितना है 560, माइनस कितना करिए 420 माइनस हो जाएगा, तो 560 माइनस 420 कितना आएगा बोलिए, 140 आएगा, कितना आएगा 140। और क्या है इसके बाद, इस क्वेश्चन में 80U आएगा, याद रखिए, हाँ, 80U कितना आएगा बताइए 75,000 आएगा, क्योंकि आप खुद डिसेबल हैं, और ये कितना आएगा बताइए 140 आएगा पीजीबीपी में। हाउस प्रोडी कितना दिया है 1 लाख, ऐसे हाउस प्रोडी निकाल के दिया हुआ है, तो उसमें आपको डिडक्शन माइनस नहीं करना है 30%, जो स्टैंड डिडक्शन है 30%, और इंटरेस्ट वो माइनस आपको नहीं करना है, उसका ऑलरेडी डिडक्शन हो चुका है, इसका मतलब कंप्यूट करके दिया हुआ है, ठीक है ना। और एचयूएफ क्या बताइए आपका एग्जाम है, एचयूएफ का जो इनकम है वो क्या बताइए आपका, एचयूएफ से इनकम मिलेगा आपको अंडर सेक्शन कितना 10(2), पार्टनरशिप का 10(2)A था, और एचयूएफ से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो एग्जाम है, सेक्शन कितना है इसका 10(2), और ग्रॉस सैलरी कितना 6 लाख, तो इससे माइनस कितना हो जाएगा 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कहाँ पे आएगा बताइए, हाउसिंग लोन का जो पेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ आएगा 80C में आएगा, अब पीपीएफ भी किसमें आएगा 80C में आएगा, ट्यूशन फीस भी किसमें आएगा 80C में आएगा, अब मेडिक्लेम कितना आएगा, दोनों मिला के कितना हो रहा है 29,000 आ रहा है, तो 80D में आएगा, और कितना आएगा 25 आएगा, मैक्सिमम कितना है इसमें 25,000 मैक्सिमम, और ये किसमें आएगा 80GGC में आएगा, और एक 80U आएगा, ठीक है। तो करो आप लोग ट्राई करिए इसको, चलिए आप लोग ट्राई करिए इसको, ठीक है, आपको हम दे रहे हैं 5 मिनट, सर ये जो स्टार्ट पहला 10। पॉइंट कलेक्शन फ्रॉम प्रोफेशन था सर, उसको अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस करके वो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा ना 40,000, तो प्रोफेशन है वो, इनकम ऑफ सैलरी का है प्रोफेशन, वो प्रोफेशन, बिजनेस अच्छा प्रोफेशन हाँ, है, बिजनेस ये प्रोफेशन, तो बिजनेस पीजीबी प्रोफेशन, में जाएगा, हाँ हाँ। पीजीबी पे, मतलब देखिए आपके पास इनकम कौन कौन सा है, ये एक पॉइंट आपका इनकम हो गया, ये 1 नंबर पॉइंट, एक 2 नंबर पॉइंट, और एक आपका 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, ये 3 आपका इनकम है, और ये जो 3 नंबर पॉइंट है एचयूएफ एग्जाम 10(2), तो अगर आप शो करेंगे तो पीजीबीपी में शो करके नील कर सकते हैं, नहीं तो नीचे नोट भी दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है ना एचयूएफ से जो इनकम हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो एग्जाम सेक्शन 10(2), चाहे तो आप इसको पीजीबीपी में शो करके नील कर दीजिए, या फिर नीचे नोट में दे दीजिए, और ग्रॉस सैलरी है, और हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 80C में आएगा, इंटरेस्ट कहाँ आता है हाउस बॉडी में आता है, लेकिन हाउस बॉडी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कंप्यूट करके, तो इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है आपको, अगर हाउस बॉडी नहीं दिया रहता तब इंटरेस्ट आता है 20 सेक्शन 24B, पीपीएफ आएगा 80C, ट्यूशन फीस 80C, मेडिक्लेम 80D, हेल्थ चेकअप 80D, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना होगा इसमें 25,000 होगा, डोनेशन कितना 80GGC, और एक आपका 80U आएगा अगर आप सेल्फ डिसेबल हैं तो खाली आपको इनकम निकालने बोला, टैक्स निकालने नहीं बोला है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, आपको हम दे रहे हैं 10 मिनट्स, 10 मिनट आपको दे रहे हैं, सॉल्व करिए 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हेलो, हुआ बोलो 37 नंबर क्वेश्चन किसी का, बोलिए घर टोटल इनकम निकालना है आपको,
देखिए पहले एक तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कितना बताइए। आप ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, आप पहले पीजीपी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है देखिए, कितना ग्रॉस सैलरी, हेलो हेलो, देखिए कितना ग्रॉस सैलरी, 6 लाख। लेस क्या करें इसमें, आप लेस करिए अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड एक्शन। आइए कितना है यहाँ पे 50,000, अब यहाँ कितना है 550, और क्या उसके बाद पीजीबीपी। तो देखिए यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम प्रोफेशन कितना दिया हुआ है 560, कलेक्शन फ्रॉम प्रोफेशन कितना दिया हुआ है 560। लेस क्या करें इसमें, अलाउएबल एक्सपेंसेस कितना है, बोलिए 4,20,000, 1,40,000। और एक और है वो एग्जाम्ड है, जो इनकम वैल्यू है ना, इनकम फ्रॉम एचयूएफ, ये क्या बताइए आपका एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(2). अरे एक बार थोड़ा सा ऊपर करिए ना प्लीज। ग्रॉस सैलरी कितना देखिए 6 लाख है ना, और डिडक्शन कितना है 50,000 बस। और प्रोफेशन कितना है 560 है, एक्सपेंसेस कितना है 420 माइनस कर दीजिए, और एचयूएफ से इनकम है एग्जाम अंडर सेक्शन 10(2). आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, नहीं तो नोट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कौन सा इनकम बताइए, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद हाउसिंग लोन बाद में आएगा। हॉस्पिटल कितना बताइए, इनकम हॉस्पिटल आपको दिया हुआ डायरेक्ट 1 लाख, कंप्यूटर करके दिया हुआ है, तो इसमें कुछ माइनस नहीं करना आपको। कंप्यूटर नहीं दिया रहता, अगर रेंट रिसीव भी करा था तो फिर आपको स्टैंडर्ड से माइनस करना पड़ता, इंटरेस्ट लोन माइनस करना पड़ता। तो कितना यहाँ पे 1 लाख है। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए, ग्रॉस टू इनकम। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस टोटल। सिर्फ पीजीबीपी वाला चीज दिखाइए ना। सिंपल तो है, पीजीबी में क्या देखो 560 माइनस 420 कितना हो गया 140 बस, और एचयूएफ एग्जाम्प्ट है। और आईएफएच पे कितना है बताइए 1 लाख है, तो 550 और 650 790 हो गया ग्रॉस इनकम। ठीक है, कुछ और से बोलिए, लेस करिए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो कौन कौन सा डिडक्शन आएगा बताइए चैप्टर 6A में। एक आएगा 80C आएगा, और 80D है। कौन कौन सा बताइए, 80C निकाल लीजिए, 80D और 80GGC और 80U, बस। और माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर,
ठीक है। हो गया था। अब 80C में क्या क्या बताइए। 80C में देखिए, एक आपका रीपेमेंट हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 75। और पीपीएफ कितना है बताइए 30। और ट्यूशन फीस कितना है 15। और कुछ 80C में हाउसिंग लोन हो गया, पीपीएफ हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, बस सब मिला के कितना है टोटल। बोलिए, कोई डाउट है पूछा सब आपको। सर ये हम्म 80C 80D सब क्या है? डिडक्शन है, डिडक्शन। क्लास की है पहले, आज की पहला क्लास है आपका। हेलो। नहीं, आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो डिडक्शन हम बताए थे आपको, इसमें है, बुक में भी दिया हुआ है। और एक चैप्टर भी था फोर्थ सेमेस्टर में डिडक्शन बोल के, यहाँ पे भी हम कराए थे, देखिए आपको फॉर्मेट के पहले बताए थे, पहला क्लास आपका ना, तो ये सब कराए थे, देखिए यहाँ पे। ये सर डिडक्शन सकते 80C मैक्सिमम कितना 150 है। एलआईसी प्रीमियम आएगा, पीपीएफ आएगा, एनएससी आएगा, एनएससी का इंटरेस्ट आएगा, ट्यूशन फीस आएगा, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट छोड़ के जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, ये सब आएगा। इस सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 150 आएगा, समझे। फिर 80D किसके लिए है, मेडिक्लेम के लिए। 80D किसके लिए है, मेडिक्लेम के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, और एक है आपका हेल्थ चेकअप के लिए भी, दोनों आएगा इसमें। हेल्थ इंश्योरेंस भी आएगा और हेल्थ चेकअप भी आएगा। इसमें मैक्सिमम कितना है 25,000 है। फिर डीडी है, डिसेबल डिपेंडेंट, डीडी भी है, जी है, जीजीसी किसके लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, समझ गया। तो बताएं इससे पहले आपको। ओके सर, थैंक यू। देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, फिर वापस से कराएंगे, फिर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर सब वापस से होते रहेगा। देखिए इसके 37 नंबर। हाँ, तो 80C हो गया। तो सब मिला के कितना है, तीनों मिला के हाउसिंग लोन आ गया, पीपीएफ आ गया, ट्यूशन फीस आ गया, सब मिला के कितना है बताइए। एक 10,000। और इसमें मैक्स लिमिट कितना है, इसमें मैक्स लिमिट कितना है, इसमें मैक्स लिमिट 80C में 1,50,000। तो लिस्ट कौन सा दोनों बताइए फिर। तो 80C कितना आएगा बताइए, लिस्ट कौन सा बताइए। 1,10,000, समझ गए 80C। सर 1,20,000 होगा। 1,20,000 होगा, सॉरी। ठीक है, 80C हो गया, बोलिए। और क्या इसके बाद 80D, तो इसमें भी लिस्ट अमाउंट निकाल लीजिए। एक तो मेडिक्लेम कितना है बताइए पहले आपका, मेडिक्लेम पेड प्लस हेल्थ चेकअप, कितना दोनों मिला के बताइए। मेडिक्लेम कितना दिया देखिए, पॉइंट नंबर कौन सा देखिए, 7 नंबर पॉइंट। मेडिक्लेम 23,000 है, और हेल्थ चेकअप कितना है 6,000 है। 23 प्लस 6 29। और मैक्सिमम लिमिट कितना है बताइए इसमें, किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं वो देखिए, किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंसेस हिमसेल्फ के लिए। और आपका एज कितना 38 ईयर है, 60 ईयर है, तो लिमिट कितना 25,000 होगा।
अगर एज 60 से ज्यादा होता तो लिमिट कितना होता, 50,000 हो जाता फिर। तो लिस्ट कौन सा बताइए फिर, 25। और क्या टीडी के बाद, हेल्थ चेकअप कितना हो रहा है बताइए, 23। मेडिक्लेम 23, हेल्थ चेकअप 6, दोनों मिला के 29, और मैक्सिमम कितना है 25। लिमिट याद रखिएगा। और क्या इसके बाद, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये किसमें आएगा बताइए, इट इज जीजीसी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज कितना आएगा बताइए, 100%। कितना अमाउंट है डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज में, 15,000। और एटीयू, ठीक है, फॉर सेल्फ डिसेबिलिटी, ये किसके लिए बताइए आपका, फॉर सेल्फ, तो नॉट सीवियर, तो इसमें कितना आएगा बताइए, 75। और सीवियर होगा तो कितना आएगा, 125। बस अब फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए, आ जाएगा टोटल इनकम, चारों सर माइनस कर दीजिए। डिसेबिलिटी के लिए होता है क्या सिर्फ 80 जो होता है? एटीयू सेल्फ के लिए है, सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। और अगर डिपेंडेंट रिलेटिव रहेगा ना, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, उसके लिए डीडी है, दोनों में अमाउंट सेम है। 80 डीडी में क्या है, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, रिलेटिव के लिए है वो, और 80 किसके लिए है, अगर आप खुद डिसेबल है उसके लिए है। सर रिलेटिव के लिए 80 DDA, डीडी डीडी 80 डीडी 80 DD, डिसेबल, ओके। हाँ डिसेबल डिपेंडेंट, ठीक है। नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 75, और सीवियर के लिए कितना है 125। और 80 में अमाउंट सेम है, बस ये सेल्फ के लिए है, खुद के लिए है, अगर आप खुद डिसेबल है उसके लिए है। अब आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू पुट करिए। तो सी में कितना आया था बताइए, सी में कितना आया था, 120 आया था। और डी में कितना आया था बताइए, 25,000। डी में 25 आया था। और जीजीसी में कितना आया था, 15,000 सर। 15। यू में कितना आया, 7,000। 75,000। तो चारों मिला कितना आ रहा बताइए, 120 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 75, 235 माइनस कर दीजिए आप, माइनस 790 माइनस 235, 555। अब टैक्स निकालिए आप लोग, क्वेश्चन में टैक्स निकालने बोला नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर सम आएगा आपका तो हमेशा टैक्स निकालने बोलेगा, इनकम निकालने के लिए और टैक्स निकालने के लिए, ठीक है। बोलो सर डाउट हो रहा है कि ये डिडक्शन एटीजी, एटीसी और एटीडीडी से जो भी डिडक्शन हो रहा है वो सर क्यों हो रहा है, और सर वो सेक्शंस कैसे पता चल रहा है कि एटीसी इस सेक्शन के लिए है, एटीडी इस सेक्शन के लिए है। क्लास किए डिडक्शन का, भी तो पूछ रहे हैं, डिडक्शन क्लास किए हैं आप? सर आज डिडक्शन क्लास कल का था। नहीं परसों का था, परसों कराए थे। सर फर्स्ट परसों का फर्स्ट क्लास में कराए थे, सेकंड क्लास में कराए थे। सर फर्स्ट क्लास पूरा किया हुआ है, सेकंड क्लास का लास्ट का 30 to 20 मिनट्स नेटवर्क इशू के कारण रह गया था। एक सेकंड रुकिए, हेलो, हाँ बोलो। आ गया था घर में, सौरभ लेके नहीं गया क्या आज? हाँ पूछो, सौरभ से पूछो। हेलो, देखिए यहाँ पे डिडक्शन है आपका बहुत सारा, देखिए एक बार यस आपको सर। एक बार इसको आपको एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। डी किसके लिए है, सी किसके लिए है, एटीसी किसके लिए, एलआईसी के लिए, पीपीएफ के लिए, एनएससी के लिए है, ट्यूशन फीस के लिए है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए है। सब मिला के मैक्सिमम कितना आएगा, 150 आएगा। डी किसके लिए है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है,
हेल्थ चेकअप के लिए है, और मैक्सिमम कितना है, 25,000 है। टीडी किसके लिए तो है, सर ये सब याद करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ओके ठीक है। फिर डीडी सर, किसके लिए है, ये जो पूछ रहे थे सर, एटीजी जीजीसी में जो डिडक्शन हो रहा है, व्हाट इज मेंट बाय 100% डिडक्शन? पॉलिटिकल पार्टीज को जितना डोनेशन देंगे ना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कितना है, 15,000 है ना इस क्वेश्चन में। 15,000। हाँ यस तो सर। पूरा सर मिल, ओनली नेशनल पार्टी की, कोई भी पार्टी, स्टेट हो या फिर कोई भी कोई पार्टी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज है, कोई भी ओके सर। पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहिए, ठीक है। सर और ये डिडक्शन का मेन मोटिव क्या होता है सर? टैक्स सर सेविंग वाई होता है डू ना, वी टैक्स चार्ज? सेविंग, टैक्स कम हो जाता है आपका। जैसे आपका इनकम देखो यहाँ पे, जैसे कितना आया था आपका इनकम, देखो यहाँ पे आपका इनकम कितना आया था, 790 आया था ना आपका यहाँ पे। यस सर। तो डिडक्शन होने से आपका टैक्स कम, इनकम कम हो गया, कितना हो गया, 550 हो गया आपका। तो ओके। टैक्स कितना पे चार्ज होगा, 550 पे चार्ज होगा, नहीं तो कितना पे चार्ज होता, 790 पे चार्ज होता फिर। 790। तो टैक्स सेविंग हो गया आपका, इसीलिए डिडक्शन थैंक क्लेम यू। करेंगे तो टैक्स कम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब टैक्स निकालिए, इसके बाद कितना टैक्स आएगा बोलिए। टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो इसमें देखिए टैक्स पेबल आप लोगों को बताए थे कैजुअल, इसमें कोई लॉटरी इनकम है, अगर लॉटरी इनकम रहेगा तो 30%, लॉन्ग टर्म गेन पे कितना होगा 20%, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस कितना इनकम 555 है, एज कितना है 38 ईयर है, बिलो 60 है। तो पहले कितना टैक्स निकालिए, टैक्स ऑन 2,50,000, तो कितना हो गया, नील हो गया, 250 में कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर टैक्स ऑन 250 से कितना तक पता है, 5 लाख। तो डिफरेंस कितना आया, 250 का 5%, 12,500। और क्या इसके बाद, फिर क्या इसके बाद, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए, बैलेंस इनकम 5 लाख से कहाँ तक, 555, 55,000 का कितना परसेंट आएगा, 20%, 11, तो 23,500। और इसमें रिबेट नहीं आएगा क्योंकि आपका इनकम क्या है, 5 लाख से ज्यादा है, आपका जो टोटल इनकम है 5 लाख से ज्यादा है, तो रिबेट नहीं आएगा बस। इसके बाद क्या आएगा बताइए, हेल्थ इनिशियस, ये कितना परसेंट है, 4%, कितना है 4% बताइए, 940 23,500 का 940 ऐड 940 कर दीजिए इसमें, और ऐड करने के बाद 24,440, 440 बस ये हो गया टैक्स पेबल। समझे कैसे करना है, बोले कहाँ डाउट है इसमें। एज आपका बिलो 60 ईयर है, एज कितना आपका बताइए, बिलो 60 ईयर है, तो 250 तक नील हो जाएगा। 250 से 5 लाख कितना आएगा, 5%, 5 लाख से 550 कितना आएगा, 20%, और 555 तक। और उसके बाद इसमें रिबेट नहीं आएगा क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और एचईसी कितना आएगा 4%। उसके बाद टैक्स पेबल आ जाएगा, राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 में ही है। बोलिए डाउट इसमें, हेलो। एक सम और है देखिए, लास्ट ईयर आया था, बहुत सारे सम हम कैंसिल कर दिए हैं, तो वो सब छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो 31 नंबर सब इंपॉर्टेंट था जो लास्ट क्लास में कराए थे आपको हम, और 32 कैंसिल कर दिए क्योंकि इस टाइप का सम नहीं आएगा, इतना बड़ा सम सैलरी का नहीं आएगा, और इसके लिए पूरा सैलरी पढ़ना पड़ेगा। 33 भी नहीं आएगा, ठीक है, पूरा सैलरी तो सैलरी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। और 34 बिजनेस प्रोफेशन का सम है, ये भी नहीं आएगा। 35 आपको, 31 इंपॉर्टेंट था, 35 इंपॉर्टेंट था, ये दो सम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 36 हम कैंसिल कर दिए थे, ठीक है। 37 हम कराए आपको अभी, और 38 भी कैंसिल है, ये भी सैलरी का समय है। इसके बाद कौन सा देखिए, 39 नंबर सम पढ़िए, ये लास्ट ईयर आया था देखिए। तो बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, और डीए नॉट फॉर्मिंग है चाहे फॉर्मिंग हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल होगा। ये तीनों का आएगा बताइए आपका, इनकम ऑफ सैलरी में आएगा, ऐसे 50,000 माइनस हो जाएगा फिर।
मतलब लेस कितना हो जाएगा इसमें, स्टैंडर्ड माइनस करना भूलिएगा मत, पहले तीनों ऐड करिएगा, 50,000 माइनस करिएगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी से जो भी ग्रॉस आएगा ना, लेस कितना करिएगा 50,000। और क्या उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा, आपको रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्यूनसिपल दिया हुआ है, ये आपको कराए थे हम लास्ट क्लास में, यहाँ तक ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में कराए थे आपको हम, हाउस प्रॉपर्टी का बताए थे आपको हम, ठीक है। और अर्बन लैंड किस में आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। अर्बन लैंड 2 साल के अंदर सेल हो रहा है, 2 ईयर के अंदर सेल हो रहा है, शॉर्ट टर्म गेन में आएगा। ये आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी में, और ये किस में आएगा आपका, अगर 2 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म आएगा, 2 साल के बाद सेल होगा तो लॉन्ग टर्म आएगा। और ये बैंक इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का है, लॉटरी इनकम है, तो ये कहाँ आएगा सब, IFS है, कैसे आएगा बताएंगे आपको। और मेडिकल इंश्योरेंस है, वाइफ का इंश्योरेंस है, फादर का इंश्योरेंस, सब किस में आएगा, 80D में आएगा। और LIC किस में आएगा, 80C में आएगा। PPF किस में आएगा, RPF किस में आएगा, 80C में आएगा। और ये किस में आएगा, 80G में आएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार कौन सा कहाँ आएगा, फिर हम सॉल्व कराते हैं आपको। ये सम नंबर 38 है क्या? हाँ, सम नंबर 38 है ना ये? 39, 8 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सम आएगा ना, उसमें क्या है, 1-2 पॉइंट सैलरी का रहेगा, छोटा छोटा, 1-2 पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस प्रोफेशन का, कैपिटल का, अदर सोर्सेज का डिडक्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा सम सैलरी का आएगा, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। इसके लिए फिर आपको पूरा सैलरी पढ़ना पड़ेगा बड़ा सम के लिए। हो गया तक, सम पढ़ लिया आप लोग, देख लीजिए, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए सैलरी में क्या क्या आएगा बताइए पहले, तो कितना बेसिक कितना बताइए, 249। और DA फॉर्मिंग है नॉट फॉर्मिंग, उससे मतलब नहीं है, नॉट फॉर्मिंग रहेगा तभी टैक्सेबल होगा, और फॉर्मिंग रहेगा तभी टैक्सेबल होगा। कितना DA बताइए, 1,49,400, 1,49,000। और क्या उसके बाद अदर टैक्सेबल एलिमेंट्स कितना है, 144, अदर टैक्सेबल तीनों ऐड करिए, 2,49,000 प्लस कितना है, 149,400 प्लस 144, 542,400, 542 लेस क्या करें इसमें, स्टैंडर्ड एक्शन, माइनस के 50,000, कितना माइनस करने के बाद, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये 50,000 कहाँ से आया? स्टैंडर्ड एक्शन है, ये सैलरी चैप्टर में पढ़े हैं आप, क्लास नहीं किए हैं ना, इसीलिए देखिए यहाँ पे है सैलरी चैप्टर में, आप वापस से क्लास करिएगा चैप्टर का। ओके सर। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब दिया है, देखिए फॉर्मेट नहीं किया, देखिए यहाँ पे इनकम सैलरी बेसिक DA सब आएगा, और स्टैंडर्ड एक्शन आएगा। तो स्टैंडर्ड एक्शन कितना देखो यहाँ पे, कितना देखिए यहाँ पे
सेक्शन आई है 1 है, ये जो भी है कितना बताइए, 50,000 50,000 रुपये का। हाँ। ठीक है, ये तो आप देखिए फोर्थ सेमेस्टर में टैक्स अगर पढ़े होते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में टैक्स नहीं पढ़े। फिफ्थ सेमेस्टर का भी जो क्लास कराया था हम शुरू में 2 दिन क्लास, तो उसमें हम आपको बताए थे पूरा, हाँ और वापस से कर लीजिए। कितना माइनस करने के ओके बाद सर। 492 400 और ठीक है। फिर सैलरी के बाद क्या देखिए, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए पहले ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू कितना बताइए, जीएमबी कितना है, देखिए सब आप लोगों को टैक्स में क्या है ना, पहले वाला चैप्टर आपको थोड़ा आना चाहिए, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर करेंगे ना हम लोग, एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, वो सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए म्यूचुअल वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू 2 लाख दिया हुआ है, हाउस कहाँ पे, दार्जिलिंग में है, तो जीएमबी कितना दिया बताइए, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ये हम कराए थे आपको अभी थोड़ा 2 क्लास पहले। जीएमबी कितना दिया बताइए, 2 लाख, और ये आपका हो गया। उसके बाद रेंट रिसीव कितना दिया बताइए, एनुअल रेंट कितना, एनुअल रेंट बोलिए, एनुअल रेंट कितना दिया देखिए, 18,000 पर मंथ है, इंटू 2, 18,000 पर मंथ है, इंटू 12 कितना आएगा, 2,16,000। फिर जो हायर है वो लिखिए, कौन सा हायर है बताइए दोनों में, 216। लेस क्या करिए, वैकेंसी कितना बताइए, लॉस्ट वैकेंसी कितना बताइए, लॉस कितना मैंने खाली है, 2 मंथ है। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल कितना है बताइए, 180। एक बार ऊपर करिए ना प्लीज। सर एक बार याद है समझे नहीं सर, ये लॉस ड्यू टू ये क्या है सर? वैकेंसी है, क्वेश्चन पढ़िए कितना मैंने वैकेंसी देखिए, ही ऑन से हाउस इज दार्जिलिंग, लेट आउट कितना 18,000 पर मंथ, और म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख है, रिपेयर एक्सपेंस का कोई काम नहीं है, रिपेयर एक्सपेंस नहीं आएगा, और म्यूनसिपल टैक्स 10% आएगा बाद में, और हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 2 महीना वैकेंसी है, तो 1 महीना का रेंट कितना है 18,000, 2 महीना का रेंट कितना हो गया 36,000 माइनस हो जाएगा, आपका लॉस हो गया वो ड्यू टू वैकेंसी। कितना महीना खाली था घर, कितना महीना खाली था ये बताइए, वैकेंट कितना महीना था, मैंने उस टाइम कोई नहीं था। हाँ खाली था वो, तो उसका लॉस माइनस हो जाएगा फिर। जैसे जीएमबी ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख है, और एनुअल रेंट कितना है 18,000 टू 12, एक साल का रेंट कितना है 216 है, हायर कौन सा वो लिखिए, और वैकेंसी 1 महीने का कितना है 18,000, 2 महीने का कितना हो गया 36,000। रेंट रिसीव कितना, एनुअल रेंट, रेंट पर मंथ कितना रेंट ये बताइए, रेंट पर मंथ कितना है, 18,000 कितना मैंने खाली था घर, 2 महीना सर। कितना लॉस हुआ आपको, 36 yes, या तो समझ ग्रॉस। गए। फिर इसके बाद लेस क्या करिए, म्युनिसिपल सर टैक्स, आईएफएस वाला चीज दिखाई ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक है डीए 11 से 3 आइटम है बस, और डिडक्शन माइनस कर दीजिए 50,000 का, बस हो गया, इसमें क्या है। ठीक है, इसके बाद जीएमबी आ गया, एनुअल रेंट आ गया, हायर आ गया, लॉस वैकेंसी माइनस कर दीजिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 180। अब लेस क्या करें इसके बाद, बोलिए, म्युनिसिपल टैक्स कितना बताइए, तो जीएमबी कितना बताइए पहले, इंटू क्या करिए, कितना जीएमबी बताइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना जी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, और कितना परसेंट म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट देखिए 10%, तो कितना आएगा यहाँ पे 20,000 आएगा। अब ये माइनस करने के बाद एनएवी आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कितना बताइए,
60,000 लेस। अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लोन नहीं दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट लोन आएगा तो वो आएगा। और क्या आएगा बताइए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना इसका बताइए, 24A कौन सा आएगा बताइए, डिडक्शन कितना है 30%, कितना आएगा बताइए 48, तो 1,12,000। समझे कैसे करना है? सर ये 2 लाख का 10% क्यों है सर? इस पे वैल्यू पे निकलेगा ना, जीएमबी कितना है, जीएनवी सर 2 ग्रॉस लाख मिसर वैल्यू कितना है, तो उस 2 पे लाख 10% मिस पर टैक्स कितना, तो मिस पर टैक्स कितना परसेंट है देखो, 10%। मिस किए हैं आप, नहीं प्रॉपर्टी नहीं बताया था आपको शॉर्ट में, लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ कवर प्रॉपर्टी, सेकंड या थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में बताया था आप लोगों को। सर उस दिन शायद से ठीक है यहाँ मैं तक बोलिए। हाँ सर समझ गया। तो इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, कैपिटल गेन है इसमें, देखिए कैपिटल गेन, इसका भी आपको बताया था कि अगर शेयर अगर है लिस्टेड कंपनी का शेयर अगर 1 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर 2 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म होगा। कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, 2 साल के अंदर सेल होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, 2 साल के बाद सेल होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। और अदर जितना एसेट है, ज्वेलरी है, ये सब अगर सेल करेंगे 3 साल के बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा, 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म होगा। ये आप लोग को बताए थे हम। तो यहाँ पे देखिए अर्बन लैंड है, तो अर्बन लैंड कौन सा प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, इमूवेबल। और जुलाई 15 में परचेज हुआ था, जनवरी 20 में सेल कर रहे थे, 2 साल के अंदर सेल कर रहे हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म बोलिए। जो अर्बन लैंड है जुलाई 15 में परचेज किए थे 18 में, और जनवरी 20 को सेल कर दिया हम लोग, तो 2 साल के पहले सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, शॉर्ट टर्म गेन, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कितना बताइए पहले, सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल कंसिडरेशन कितना सेल कर रहे बताइए, सेल कितना कर रहे हैं, 18,40,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बताइए, 9,70,000। अब ये माइनस करने के बाद कैपिटल गेन हो गया। और क्या इसके बाद, अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्स में क्या क्या आएगा देखिए, एक आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है बताइए, कितना बताइए 9,200। और एक है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना है ये, FD कितना है 37,300। और FD के बाद लॉटरी इनकम कितना देखिए यहाँ पे, कितना लॉटरी इनकम 42,000 नेट अमाउंट है, ये 30% माइनस करने के बाद है। तो कितना लॉटरी इनकम बताइए, 60,000। और कोई इनकम है इसके अलावा, बस सबको ऐड करने के बाद 9,200 था पहले से, प्लस कितना है यहाँ पे 300 प्लस 60,000, सब मिला के 1,600,500। 1,500। और ये माइनस करने के बाद, सब ऐड करने के बाद ग्रॉस
टोटल सब मिला के चार ऐड करिए। सैलरी कितना है 492 400 है 492 400 प्लस 16,80,900 प्लस 970 प्लस सर एक बार इनकम फ्रॉम हाउस 1,6,500 प्रॉपर्टी का सर एक बार बता दिखाई ना वो थोड़ा प्लीज। कितना जीएबी लिखे पहले ग्रॉस प्रिंसिपल 2 लाख है एनुअल कितना है 2,16,000 हायर कौन सा 216 वैकेंसी 2 मंथ है माइनस कर दीजिए जीएबी आ गया म्युनिसिपल टैक्स पे आएगा जीएमबी के ऊपर आएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे आएगा 10% एनएबी आ गया डिडक्शन कितना है उसके बाद 30% 24A में ठीक है। सर एक सेकंड सर कंप्लीट नहीं हुआ एक सेकंड सर। करिए करिए आराम से करिए। हो गया अंदर कितना ग्रॉस इनकम 16,80,900 लेस करिए फिर इसमें डिडक्शन कौन सा बताइए अंडर चैप्टर 6A तो 80C है एक तो मेडिक्लेम किसमें आएगा 80D में आएगा पीपीएफ किसमें आएगा 80C में आएगा डोनेशन किसमें आएगा 80G में आएगा तो 80C है कौन कौन सा बताइए इसमें कौन कौन सा बताइए 80C एक तो और 80D है और 80G है और कौन सा देखिए C है D है G है और एक है इंटरेस्ट किसमें आएगा TTA ये क्या बताएंगे आपको हम TTA भी है इसमें फिर सब माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका ठीक है। सर एक बार भी सर रुक जाएंगे सर मुझे कॉपी करना था सर वो IFHP से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से प्लीज। करिए हो गया था आप लोगों का सर नीचे से कैपिटल गेन का देखना था कैपिटल गेन और IF हो गया नहीं हो गया अंदर बोलिए
यहाँ तो यस सर डिडक्शन इसके बाद अब एटीसी में क्या क्या आएगा बताइए। एलआईसी प्रीमियम है और कुछ इसके अलावा? बस एक ही पॉइंट है। तो एटीसी में देखिए लिस्ट अमाउंट आएगा, एक तो हो गया। एलआईपी पेड कितना दिया बताइए? एलआईपी पेड कितना दिया हुआ है? 18,000। और पॉलिसी पेड कितना है? 1,50,000। तो 15,000। तो लिस्ट कौन सा होगा बताइए? 15। और मैक्सिमम कितना था? 1 लाख। तो कितना आएगा इसमें? 15 आएगा। ठीक है, ये एटीसी। और क्या इसके बाद? एटीडी में आइए। अच्छा पीपीएफ भी इसमें ना, पीपीएफ कितना है? 55। आरपीएफ कितना है? 15। तो पीपीएफ कितना बताइए पहले? पीपीएफ कितना बताइए? ये था एलआईसी था, एलआईपी कितना है? पीपीएफ कितना है बताइए? 55। आरपीएफ कितना बताइए? 15। ठीक है, मिला कितना है टोटल? 55, 50 और 55, 15, 55, 15, सर ये आरपीएफ क्या है सर? 85। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्या सर एक बार फिर से? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट अप्रूव है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाँ सर ठीक है। पीपीएफ मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर तो डिफरेंस? जो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप से, पीपीएफ होता है बैंक में होता है, इसमें कोई भी जमा कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, और आरपीएफ में खाली कौन करता है? सैलरीड पर्सन करता है, जो सैलरी पर्सन है ना वो करता है, चाहे और जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो या अप्रूव्ड है। सर, चाहे गवर्नमेंट स्टाफ हो या प्राइवेट? क्या बोल रहे हो? सर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्टाफ दोनों कर सकता है पीपीएफ? हाँ अप्रूव्ड होना चाहिए, बस गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके सर। और पीपीएफ क्या होता है? आउट ऑफ द, जैसे जैसे बैंक वगैरह में होता है, इसमें कोई भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ओके और सर। आरपीएफ में क्या होता है? सैलरी से डिडक्ट होता है आपका पेमेंट, आपकी तरफ से सैलरी से माइनस होता है। और पीपीएफ क्या होता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नॉर्मली कोई भी कर सकता है, इसमें बैंक वगैरह में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, सर आरपीएफ में 12% का तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं इस क्वेश्चन में दिया। कहाँ इंटरेस्ट क्वेश्चन में? इंटरेस्ट कहाँ दिया क्वेश्चन में? ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ही एज कंट्रीब्यूट। लो जो 12% आप बोल रहे हैं ना, वो एम्प्लॉयर करेगा तो 12% ऑफ सैलरी माइनस होगा। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ही कंट्रीब्यूटेड टू Okay. आरपीएफ। ठीक है, और क्या इसके बाद नेक्स्ट बताइए? सब ऐड करने के बाद कितना? 85,000 आ गया। और मैक्सिमम इसमें एटीसी में लिमिट कितना मैक्सिमम? 1,50,000। तो लीस्ट कौन सा हो गया बताइए? 85। ठीक है, और क्या इसके बाद एटीसी में? एटीसी के बाद क्या नेक्स्ट बताइए? 80D। देखिए 80D में क्या ध्यान दीजिए। एक बार मेडिक्लेम पेड फॉर सेल्फ कितना बताइए पहले? अपने लिए कितना कर रहे हैं आप? 15,700। जो मेडिक्लेम पेड फॉर सेल्फ कितना कर रहे बताइए आप? 15,700, 15,700। और वाइफ के लिए कितना है? 2,300। वाइफ कितना बताइए? 20,300। और एक फादर का आएगा, बाद में आएगा वो, पहले यहाँ तक ऐड करिए। कितना है बताइए? 35,000। और इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है? इसमें मैक्सिमम लिमिट सेल्फ के लिए और वाइफ के लिए है, जिसका एज बिलो 60 ईयर है, आपका और आपकी वाइफ का।
सर वो इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है 25,000 20,300 प्लस 15,700। कितना होगा 36,000। यस सर। और लिमिट कितना का है इसमें सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए चाइल्ड के लिए लिमिट कितना है 25 का लिमिट है। सेल्फ के लिए स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए लिमिट कितना है 25। तो लिस्ट कौन सा करते हैं इसमें से लिस्ट कौन सा बताइए 25 समझ में आया। सेल्फ के लिए 80D में क्या था बताइए सेल्फ था स्पाउस था और चाइल्ड था तो इसमें लिमिट कितना था मैक्सिमम 25,000 ठीक है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन रहेगा अगर आप या आपकी वाइफ अगर सीनियर सिटीजन रहेगा तब लिमिट कितना होगा 50,000। उसके बाद फादर के लिए कितना बताइए फादर के लिए कितना है बताइए मेडिक्लेम पेड फॉर फादर ये कितना बताइए लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें भी कितना पेड है पहले बताइए पेमेंट कितना कर रहे हैं पेड कितना मेडिक्लेम बताइए पेड कितना कर रहे हैं आप 42,250 कितना पेड कर रहे हैं 42 इन कॉलम में। और इसमें एज कितना बताइए सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितना हो जाएगा 50,000। अब लिस्ट कौन सा कॉलम है 42,250 25 मिला कितना आएगा बताइए 42,250 प्लस 25 67,250 समझ गई होगी 80D 67,250 ठीक है। तो 80D हो गया देख लीजिए आप लोग 67,250 ठीक है। फादर के लिए अलग से 50,000 मिलेगा आपको मैक्सिमम लिमिट। सेल्फ के लिए स्पाउस के लिए चाइल्ड के लिए कितना मैक्सिमम लिमिट 25,000 है अगर एज बिलो 60 है तो। और फादर के लिए क्या है अगर एज बिलो 60 ईयर है तो 25 और ऐसे कितना है अगर एज 60 ईयर है तो 50,000। तो लिमिट कितना है यहाँ पे 50,000 हो गया। प्रीमियम पेड कितना है 42,250 तो लिस्ट कौन सा हो गया 42,250 और आपका अपना कितना था 25 तो दोनों मिला के कितना हो गया 67,250 ठीक है। इसमें सेल्फ स्पाउस चाइल्ड के लिए अलग से मिलेगा फादर और पेरेंट्स के लिए अलग से मिलता है। 80D में 2 बार मिलता है एक होता है सेल्फ स्पाउस और चाइल्ड के लिए इसमें कितना है मैक्सिमम 25,000 और एज अगर 60 ईयर है तो 50,000। अब पेरेंट्स का वैसे ही अगर बिलो 60 है तो 25 और अबव 60 है तो 50 ठीक है। तब 67,250 और कैसे कर लेते हैं नेक्स्ट 80G है डोनेशन 80G है एक और है 80 TTA ये क्या है देखिए TTA 80 TTA किसके लिए देखिए लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें भी एक है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना बताइए फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा इसमें सेविंग बैंक पे मिलेगा कितना है पॉइंट नंबर F देखिए 9,200 और मैक्सिमम कितना है इसमें 10 तो लिस्ट कौन सा होती है 9,200 मिलेगा। और क्या इसके बाद फिर 80G डोनेशन किस पे दे रहे बताइए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तो इसमें कितना आएगा 100% कितना है देखिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 है कितना है 10 बस। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा इनकम आपका टैक्स इनकम आ जाएगा बोलिए जितना डिडक्शन सबको माइनस 80 TTA इंटरेस्ट के लिए है सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ओनली इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक हाँ सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक हो चाहे बैंक में सेविंग बैंक हो उसके लिए है। अब मैक्सिमम कितना का इसमें 10,000 का लिमिट है। फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा जैसे अगर इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट लिखा रहेगा उस पर नहीं मिलेगा आपको ठीक है डी पे नहीं मिलेगा। हाँ सबका अमाउंट पुट कर दीजिए वहां पे कितना है बताइए चारों अमाउंट पुट करिए कितना कितना है बताइए। एक है आपका 85,000 है 85,000 है और 67,250 है 9200 है और 10,000 है वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। ATC कितना था बताइए ATC
एटीसी कितना आया था? 85,000 आया था। और एटीडी कितना आया था? बोलिए। 67,250। और जी कितना आया था? जी में 10 और ये 9,200। तो चारों मिला के कितना आ रहा बताइए? 171,450। माइनस करने के बाद 1,509,450। बस। सर एक बार थोड़ा वो नीचे वाला 80G दिखाइए ना सर। 80G में क्या है देखिए? डोनेशन तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड में कितना आएगा? 100% आएगा। सर एक मिनट सर। हो गया सर। अब टैक्स निकाले इसके बाद। अच्छा, इसमें देखिए कोई ऐसा इनकम है जिस पर अलग से टैक्स निकले? लॉन्ग टर्म गेन भी नहीं है और कैजुअल इनकम भी नहीं है। लॉन्ग टर्म गेन भी 20% होता है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं है इसमें। और कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम कुछ है इस क्वेश्चन में? एक है क्या लॉटरी इनकम? देखो पहले, लॉटरी इनकम है एक, ठीक है, तो उस पर टैक्स निकलेगा। लॉटरी इनकम कितना तक का? 60,000, तो उस पर टैक्स निकलेगा। हो गया? तो देखिए पहले इनकम कितना है? 15,09,450, ठीक है। सब हो गया यहाँ तक? अब टैक्स निकाले इसके बाद। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ तो बताइए कितना कितना आएगा? बताइए पहले। अप टू टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम कितना था बताइए? कितना था लॉटरी इनकम? ग्रॉस अमाउंट 60,000। 60,000 पे कितना परसेंट आएगा? 30%। कितना आएगा बताइए? 18। अब बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए फिर? बैलेंस इनकम कितना बचा? बैलेंस बोलिए, बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए? टोटल इनकम था कितना आपका? 15,09,000, 15,09,450 माइनस कितना करिए? 60,000 माइनस कितना करिए इसमें? 60 माइनस कर दीजिए। 14,49,450। अब स्लैब रेट निकालिए, तो अप टू 250 कितना आएगा बताइए? स्लैब रेट निकालिए इस पे। बोलिए। तो अब 250 कितना हो गया बताइए? 250 तक कितना नहीं लाएगा, और 250 से 5 लाख तो 2,50,000 5%, 12,500। और इसके बाद 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का 20%, 1 लाख। और 10 लाख से 40 लाख, 49,450 माइनस के 10 लाख इंटू कितना आएगा? 30%, 138,134,835। 1 बताइए
12,500 24735। अब पहले से कितना था 18,000 265,335। ठीक है, देखिए लॉटरी इनकम पे 30% हो गया, बैलेंस इनकम पे निकालिए तो स्लैब रेट लगेगा 250 तक नील हो जाएगा। 250 से 5 लाख कितना आएगा 5%, 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा 10%, सॉरी 20%, और 10 लाख के बाद कितना आएगा 30%। इसमें रिबेट तो आएगा नहीं इसमें। फिर ऐड किया इसमें हेल्थ एंड नीचे कितना है 4% निकालिए इसका 10613 10, फिर ऐड करने के बाद 275948 275948। इसके बाद 275948, फिर इसके बाद रिबेट टीडीएस माइनस करिए। लॉटरी पे टीडीएस था ना, कितना टीडीएस था बताइए 60,000 का 30%, 18,000, और ये माइनस करने के बाद 257,948 257,948, और इसके बाद फिर क्या आएगा बताइए टैक्स राउंड अप करिए। अंडर सेक्शन कितना इसका 20B 257,950 ये टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल समझ गए। ठीक है, डाउट किसी को बोलिए। बोलिए कोई डाउट है किसी को। देख लीजिए, कोई डाउट तो बोलिए। कोई यहाँ तो देखिए आप लोग बोलिए। और डाउट इस चैप्टर में हम लोग म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो अगर हाउस मेंशन नहीं कि कहाँ पर है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे अदर सिटी। अदर सिटी। ओके ठीक है, तो आज का क्लास ऑफ सर करते हैं। आईएफएचपी में डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी आता है ना सिर्फ। हाँ, और एक इंटरेस्ट लोन आएगा अगर रहेगा तो। हाँ ओके।